तो कैसे हैं आप सभी? आई होप कि आप लोग अच्छे और अपना पढ़ाई में शानदार तरीके से मस्त होंगे। जैसे कि आप जानते हैं आज हम लोग एक नए टॉपिक के साथ आ रहे हैं कि जो क्लास 10 त्रैमासिक परीक्षा होगा, 9th का त्रैमासिक परीक्षा होगा, वो कहाँ से क्वेश्चन आएगा, कैसे होगा क्वेश्चन, कहाँ से आएगा, चैप्टर कौन होगा, एग्ज़ाम रूटीन क्या है और सबसे में इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है कि सर एग्ज़ाम कहाँ होगा, ठीक है? तो इन सभी बातों पर हम चर्चा करने वाले हैं। पहले उससे आप बताइए कैसे हैं आप सभी? आप लोग अच्छे होंगे और अपने-अपने पढ़ाई में शानदार तरीके से मस्त होंगे। तो चलिए हम एक-एक करके सारे क्वेश्चन और आंसर को क्वेश्चन जितने भी पूछे गए हैं, उनको हम समझते हैं, ठीक है? तो सबसे पहला आता है आपका ये क्वेश्चन कहाँ से आएगा? सबसे पहला आपका होता है क्वेश्चन कहाँ से आएगा? तो देखिए जैसे कि क्लास 10th का मासिक परीक्षा होता था, तो क्या आता था मासिक परीक्षा में हर एक चैप्टर से या 2 चैप्टर से क्वेश्चन उठाया जाता था। मासिक हर एक महीना परीक्षा होता था 2, लेकिन ये सीधे 3 महीने का एक साथ परीक्षा हो रहा है। यानी कि मासिक परीक्षा अगर 3 बार हुआ है, तो त्रिमासिक परीक्षा 1 बार होगा, ठीक है? तो तीनों क्वेश्चन आंसर तीनों मासिक परीक्षा चैप्टर से पूछे गए होंगे, उस चैप्टर से क्या होगा तो क्वेश्चन आएगा, ठीक है? जैसे कि आपके क्लास 10th में गणित की बात करें तो उसमें 15 चैप्टर है और हमें एक बार त्रैमासिक परीक्षा होगा, उसके बाद एक क्या होता है अर्ध और उसके बाद फाइनल आपका हो जाएगा, ठीक है? तो उसको 3 भागों में बाँट कर पढ़ना होगा। यानी कि हम बात करें तो लगभग 4 चैप्टर से ये मैथ में क्वेश्चन आने वाला है त्रैमासिक परीक्षा में, ठीक है? वैसे ही अन्य चैप्टर से आने वाला है, ठीक है? हिंदी हो गया, संस्कृत हो गया, गणित हो गया, इंग्लिश हो गया और सोशल साइंस हो गया, ठीक है? तो ऐसे आपको क्वेश्चन आएगा, ठीक है? अब और मैं आपको सबसे इम्पोर्टेंट बात है कि क्वेश्चन जब भी आएगा आपके बुक से ही आएगा। तो बुक अगर आप अच्छी तरह से पढ़े होंगे तो परीक्षा में कोई दिक्कत होने वाला नहीं है, ठीक है? उसके बाद आपका होता है कि क्वेश्चन कैसा आएगा, हार्ड या नॉर्मल? देखिए ये बच्चों का सवाल जो है इस माइंड को इस यह सवाल माइंड को बहुत ज़्यादा जो कन्फ्यूज़ करेगा कि सर क्वेश्चन कैसा आएगा, हार्ड या नॉर्मल आएगा क्वेश्चन? तो अगर हार्ड और नॉर्मल की बात करें तो दोनों मिला कर आएगा, ठीक है? अब इतना भी नॉर्मल नहीं आएगा और इतना भी हार्ड नहीं आएगा कि आपसे ना बने, ठीक है? तो एकदम मीडियम से आएगा जो कि आपकी एनसीईआरटी बुक जो है उसको फॉलो करता है बिहार बोर्ड, ठीक है? तो उससे ही क्वेश्चन आएगा। अगर एनसीईआरटी आप बढ़िया से पढ़े होंगे तो आपका क्वेश्चन 100% बनेगा। और चैप्टर कैसा होगा क्वेश्चन? तो क्वेश्चन होगा आपका नॉर्मल क्वेश्चन। जैसे कि पूछा जाता है, अब जोड़ घटाव नहीं आएगा, उसमें आएगा जो आपका सिलेबस है, सिलेबस से ही आपसे क्वेश्चन पूछा जाएगा, ठीक है? सिलेबस में आपका जैसा क्वेश्चन है वैसे ही क्वेश्चन पूछा जाएगा। उसके बाद आता है कि चैप्टर कौन-कौन सा आएगा? तो देखिए, चैप्टर मैंने आपको बता दिया कि कहाँ से, तो लगभग 2 से 3 हर एक सब्जेक्ट से चैप्टर से आने वाला है, ठीक है? 2 या 3 चैप्टर लगभग मान लीजिए कि 4 चैप्टर आपका एकदम कन्फर्म है कि आएगा 4 चैप्टर से क्वेश्चन। और इतना भी आप नहीं पढ़े होंगे कि 4 चैप्टर आप अभी तक नहीं पढ़े होंगे, ठीक है? अब आता है कि एग्ज़ाम रूटीन क्या है? तो मेरी स्क्रीन पर आप देख पा रहे हैं यहाँ पे एग्ज़ाम रूटीन आ रहा है, ठीक है? देखिए एग्ज़ाम रूटीन में क्या है, तो 26 तारीख को आपका जो है एग्ज़ाम शुरू होगा। 26 तारीख से आपका एग्ज़ाम शुरू होगा, ठीक है? कब तक चलेगा? तो 28 तारीख को। 26 तारीख को आपका क्या है, हिंदी, पहले सिटिंग में हिंदी और दूसरे सिटिंग में आपका संस्कृत होगा। जो भाषा जिसे हम लोग कहते हैं, जिनका उर्दू होगा उनका उर्दू होगा और जिनका संस्कृत होगा उनका संस्कृत होगा, ठीक है? उसके साथ अगर सेकंड दिन बात करें, सेकंड दिन यानी कि 27 तारीख को, तो उस दिन आपका होगा साइंस और सोशल साइंस। पहले फर्स्ट सीटिंग में आपका साइंस होगा और सेकंड सीटिंग में क्या होगा, सोशल साइंस होगा। फर्स्ट सीटिंग में साइंस और सोशल साइंस दूसरे सीटिंग में आएगा, ठीक है? उसके बाद आएगा तीसरे 27 तारीख को, 28 तारीख को आ गया। 28 तारीख को क्या होगा, तो 28 तारीख का आपका फर्स्ट सीटिंग में मैथ होगा और दूसरे सीटिंग में आपका इंग्लिश का होने वाला है, ठीक है? पहले में मैथ होगा और सेकंड में सेकंड सीटिंग में इंग्लिश होगा, ठीक है? और तो ये आपका एग्ज़ाम रूटीन हो गया और मेरी स्क्रीन पर आप देख पा रहे होंगे कि ये जो आपका रूटीन है ये देख लीजिए, ठीक है? देखिए तब तक अब सबसे लास्ट क्वेश्चन और है कि सर एग्ज़ाम कहाँ होगा और क्या अन्य विद्यालय से शिक्षक आएँगे? तो देखिए एग्ज़ाम आपका जो स्कूल है वहीं पे होगा। कहाँ होगा जी? तो स्कूल आपका जहाँ एग्ज़ाम जो है आपका स्कूल से ही होगा, जहाँ आपका स्कूल है वहीं से आपका भी एग्ज़ाम होगा, ठीक है? लेकिन सबसे ज़्यादा सवाल पूछा जा रहा है कि सर क्या एग्ज़ाम में दूसरे स्कूल से शिक्षक आएँगे? तो देखिए, हालाँकि अभी तक ऐसा पॉसिबल नहीं हुआ है और ना ही हमें लगता है कि ऐसा होगा। कि बहुत बच्चों ने पूछा था कि सर कह रहे हैं लोग स्कूल वाले कि दूसरे स्कूल से टीचर आएँगे, आपका एग्ज़ाम लेंगे और अपना कॉपी चेक और मार्क्स देंगे, ठीक है? तो ऐसा पॉसिबल नहीं है, चूँकि
ऐसा पॉसिबल हो सकता है, लेकिन बिहार बोर्ड ने ऐसा कुछ जारी नहीं किया है, इसलिए ये पॉसिबल नहीं है कि दूसरे स्कूल से आएँगे। देखिए पिछली बार भी जो क्लास 10th का एग्ज़ाम हुआ था, उसमें भी बोला गया था कि दूसरे स्कूल से टीचर आएँगे, आपका कॉपी जाँच करेंगे और देंगे, ठीक है? लेकिन ऐसा नहीं हुआ, इसलिए ये सभी अफ़वाह हैं, इस पर ज़्यादा ध्यान ना दें। तो आप लोग बताइएगा कि वीडियो कैसा लगा? कमेंट में ज़रूर बताइएगा। धन्यवाद। जय